अब हम इसको पेटेंट्स को इसके हम कोर कंसेप्ट की तरफ जा रहे हैं। जो पेटेंट एप्लीकेशन होती है न्यू नॉलेज या डिस्क्लोज करने की, जैसे कि मैंने पहले बताया, दो वेज हैं। एक पेपर है जो एक प्योरली टेक्निकल डॉक्यूमेंट है, और एक पेटेंट है जो टेक्नो लीगल है, टेक्निकल प्लस लीगल। पेटेंट स्पेसिफिकेशन पेटेंट एप्लीकेशन जो है कुछ हद तक उसके साथ पेपर के साथ मिलती है, कुछ हवाले से डिफरेंट भी है। अगर हम इनकी सिमिलैरिटीज की बात करें तो टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट और ये दोनों में सेम होते हैं। और जो आथर्स में पेपर में हम आथर होते हैं, इसमें हम उन्हीं आथर को हम इन्वेंटर कह देते हैं पेटेंट में। अच्छा, पेपर में इंट्रोडक्शन होता है, फिर मेथोडोलॉजी होती है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन की बजाय नाम, डिटेल, डिस्क्रिप्शन या इंट्रोडक्शन या बैकग्राउंड हम रख देते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल डिफरेंस है वो है पेपर के एंड में रेफरेंसेस होते हैं और पेटेंट के एंड में क्लेम्स होते हैं। क्लेम्स जो हैं ये इनफैक्ट पेटेंट की बाउंड्री को डिफाइन करते हैं कि आप जो राइट क्लेम कर रहे हैं वो कितना है। जिस तरह आपने घर बनाया तो आपने एक बाउंड्री बनाई है 5 फीट 7 फीट, तो वो डिफाइन करती है यानी जितनी ऊंची होगी उतना ही किसी बर्गलर को आपके घर में आने की या तीज को आने में प्रॉब्लम होगा। सेम इसके साथ पेटेंट की जितनी आप ऊंची बाउंड्री वाल, जितनी आप अच्छे क्लेम ड्राफ्ट करेंगे, उतना ही कोई बंदा उसको डिजाइन अराउंड करने में उसको प्रॉब्लम होगा। टाइटल ऐसा होना चाहिए कि वो एक बहुत जनरल भी ना हो, बहुत इतना स्पेसिफिक भी ना हो। यूजुअली जो टाइटल है इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस जो है ना, जो पेटेंट ऑफिस से मोस्टली रखते हैं पूरी दिन, वो क्लेम्स के ऊपर लगते हैं। ये ट्रिवियल ऑब्जेक्शन होते हैं, टाइटल को इस तरह मॉडिफाई कर दें या एब्स्ट्रैक्ट को इसी तरह कर दें, या डिस्क्रिप्शन पर बहुत थोड़े आते हैं। बैकग्राउंड होता है, इसमें आप जो है वो उसका बताते हैं कि आप ये वाई यू आर इन्वेंटिंग दिस, मतलब आप ये काम क्यों कर रहे हैं और आपको ये क्यों पेटेंट दिया जाए। प्रॉब्लम की आप सारी वो नैयत बताते हैं कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है, मैं उसको ये ऑलरेडी ये टेक्निकल सोल्यूशन है, टेक्निकल सोल्यूशन में ये प्रॉब्लम है, मैं इस तरह कर रहा हूँ। क्लेम जो है ये पेटेंट के एंड में होते हैं। एक पेटेंट में मिनिमम एक क्लेम होना चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा, क्लेम जो है ये प्रोसेस पर भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट, जिस तरह मैंने पहले बताया, प्रोसेस, प्रोडक्ट और प्रोसेस बाय प्रोडक्ट, किसी भी तरह से आप क्लेम कर सकते हैं। हर क्लेम जो है वो सिंगल सेंटेंस होता है और एटलीस्ट एक क्लेम होना चाहिए। और जो हमेशा याद रखें, जो पहला क्लेम होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। और ये लेकिन ये एक बहुत एडवाइस किया जाता है कि आप डिपेंडेंट क्लेम्स भी रखें, क्योंकि मोस्टली जो अटैक होता है पेटेंट ऑफिस की तरफ से जब बाद में कोर्ट में लिटिगेशन होती है तो वो इंडिपेंडेंट क्लेम्स पर होती है। तो और क्लेम्स ऐसे होने चाहिए कि जो स्पेसिफिकेशन उनको सपोर्ट कर रही हो। पार्ट्स ऑफ क्लेम की अगर हम बात करें या उसके एलिमेंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, तीन होते हैं मोस्टली, प्रीएम्बल, ट्रांजिशनल फ्रेज। अच्छा, और तीसरा है हमारा बॉडी या क्लेम एलिमेंट। अगर हम प्रीएम्बल की बात करें, जिसको हम उर्दू में इब्तिदाइया कहते हैं, कि ये उस क्लेम के बैकग्राउंड बताता है। मतलब प्रोसेस फॉर प्रिपेरेशन ऑफ कौन सी चीज, जो भी चीज, यानी मतलब आपने कोई मेटल बनाई है, कोई ड्रग बनाई है। ट्रांजिशनल फ्रेज वो होता है कि जो प्रीएम्बल को और बॉडी जो क्लेम की होती है उनको आपस में कनेक्ट करता है। फन पर अगर हम बात करें कि पेंसिल हैविंग एन इरेजर फास्टन टू वन एंड, कि आपके पास एक लेड पेंसिल है, उसके एंड पर आपने इरेजर लगाया हुआ है। तो ये जो है पेंसिल जो है ये आपका प्रीएम्बल होगा, हैविंग जो है ये ट्रांजिशनल फ्रेज, और ये जो आगे वाला कंपोनेंट है ये क्लेम बॉडी होगी। इंडिपेंडेंट क्लेम जो ये स्टैंड अलोन होता है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये इटसेल्फ अपनी इसके मतलब है कि और ये ब्रॉडली डिस्क्राइब करते हैं। फिर इसके नीचे डिपेंडेंट क्लेम्स होते हैं जो इसके स्कोप को इस तरह नैरो करते जाते हैं कि आपकी इन्वेंशन पहले ऐसे है, फिर ये ऐसे 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 नीचे ये नैरो डाउन होती जाएगी जितने डिपेंडेंट क्लेम्स होंगे। अच्छा, फन मतलब आपका जो है इंडिपेंडेंट क्लेम है पेंसिल हैविंग एन इरेजर फास्टन टू वन एंड। डिपेंडेंट क्लेम इसको आगे मजीद इस तरह शॉर्ट डाउन करेगा कि आपने कैसे फासन किया, यूजिंग एन एडिसिव, कि आपने कोई ग्लू, कोई गम सटे, कोई ऐसी चीज इस्तेमाल की कि वो आपका उसके साथ, या आपने कोई
मेटल का रिंग इस्तेमाल किया कि जिसकी वजह से वो इरेजर जो है वो आपके आपके लेड पेंसिल के साथ हुए। अच्छा, पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो दो चीजें हैं। एक तो यूनिटी ऑफ इन्वेंशन, डेफिनेटली कि आप एक पेटेंट में एक ही इन्वेंशन क्लेम कर सकते हैं। तो थंब रूल ऑफ थंब है कि आप 3 इंडिपेंडेंट क्लेम जो है ना वो आप कर सकते हैं। ये कोई लॉ नहीं है, बस एक रूल ऑफ थंब है। अच्छा, जो क्लेम की जार्गन होती है जो पेट जी थोड़ी सी डिफरेंट होती है नॉर्मल लैंग्वेज से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें बात करें गलाव विद 5 फिंगर, तो इसका मतलब है कि एग्जैक्टली 5। अ चेयर विद एटलीस्ट 4 लेग, एटलीस्ट का मतलब है चार, एक ऐसी चेयर है जिसकी 4 टांगे भी हो सकती हैं, 4 से ज्यादा भी हो सकती हैं। क्लॉक विद द प्लूरलिटी ऑफ हैंड्स, एक आपने ऐसी घड़ी है जिसके अंदर उसकी 2 आर्म भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये इसकी अच्छा क्लेम प्रोडक्ट को वही हो सकते हैं, प्रोसेस भी, प्रोडक्ट बाई प्रोसेस भी, किया द प्रोडक्ट मेड बाई हीटिंग ए एंड बी, ये प्रोडक्ट बाई प्रोसेस क्लेम है। अच्छा, एक बात याद रखें कि जब आप पेटेंट फाइल कर रहे होते हैं तो आपको पहली दफा ही कोशिश करनी चाहिए कि आप सारी चीजें उसके अंदर इनकारपोरेट कर दें, क्योंकि बाद में नया मैटर आप बिल्कुल इनकारपोरेट पेटेंट के अंदर नहीं कर सकते। आप टाइपो एरर्स रिमूव कर सकते हैं, कोई और करेक्शन है या कोई अगर पेटेंट ऑफिस की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन है उसकी लाइट में क्लेम कमेंट कर सकते हैं। आप नया मैटर नहीं ऐड कर सकते। तो इसलिए जब पेटेंट फाइल कर रहे होते हैं तो यू शुड बी वेरी क्लियर कि आपने क्या चीज क्लेम करनी है। अच्छा, इसमें कुछ टिप्स हैं कि जब आप पेटेंट फाइल कर रहे हो तो बिफोर सबमिटिंग आप एक दफा जिस तरह थीसिस को कई दफा पढ़ते हैं, ये तो चूंकि उससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये टेक्निकल भी है प्लस लीगल भी, तो इसमें हमें बड़ा केयरफुल होना चाहिए कि एकदम टेक्निकल मैटर को जो है वो प्रायर आर्ट के साथ मिलाकर पढ़ें और देखें कि कौन कौन से ऐसे गैप्स या लूप होल्स हैं कि जिनको आप कवर कर रहे हैं आगे, की फीचर जो है और इन्वेंशन एग्जैक्टली कौन सी ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से आपकी इन्वेंशन स्टैंड अलोन कर रही है दूसरों से। अच्छा, और इसके बाद ये है कि जो अननेसेसरी लिमिटेशंस है इनको क्लेम्स में या उसके अंदर ना यूज करें। अच्छा, जब आप पेटेंट फाइल करते हैं 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो यूनिटी ऑफ इन्वेंशन के, एक पेटेंट के अंदर आप एक इन्वेंशन क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, क्लैरिटी ऑफ डिस्क्लोजर, कि आप जो डिस्क्लोज कर रहे हैं उसके बारे में आपको खुद एटलीस्ट बड़ा क्लियर होना चाहिए कि मैं क्या क्लेम करने जा रहा हूँ। और क्लेम्स को जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में जरूर ऐसा मटेरियल है जो क्लेम्स को सपोर्ट करे। पाकिस्तान में हमने अगर पेटेंट फाइल करना है या कॉपीराइट या ट्रेडमार्क तो या इंडस्ट्रियल डिजाइन, तो इसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके हेड ऑफिस जो है इसका मेन ऑफिस इस्लामाबाद में, कराची, लाहौर, और अभी तो पेशावर में भी इनके रीजनल ऑफिस बन गया है। अच्छा, अब आपने पेटेंट फाइल कर दिया, अभी पेटेंट ऑफिस से आपको ऑब्जेक्शन आ रहे हैं। तो हमेशा याद रखें ये ऑब्जेक्शन एक नॉर्मल प्रोसीजर है, इससे कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं। ये ऐसे है जिस तरह आप पेपर सबमिट करते हैं तो जर्नल की तरफ से आपको ऑब्जेक्शन आते हैं, बाद वक्त तो ऐसे ऑब्जेक्शन आते हैं कि वो लगता है कि पेपर एक्सेप्ट ही नहीं होगा, लेकिन अगर आप प्रॉपर उनका रिबट्टल या रिस्पांस लेटर बनाते हैं तो वही जो पेपर होता है एक्सेप्ट हो जाता है। प्रोसिक्यूशन जो है ये लिटिगेशन नहीं है, लिटिगेशन तो है जो कोर्ट में जाकर हो, ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है। इसमें आपने एग्जामिनर, क्योंकि स्टेट आपको राइट दे रही है तो स्टेट आपके साथ आर्गू करती है कि हम आपको इतने ईयर के लिए मोनोपोली राइट दे रहे हैं, तो आप इसके नतीजे में कौन से नया नॉलेज डिस्क्लोज कर रहे हैं। अच्छा, और क्लेम्स आप अमेंड करते हैं, फिर वहां से ऑब्जेक्शन आता है, फिर अमेंड करते हैं और एट द लीस्ट आपको पेटेंट ग्रांट हो जाता है। और इसमें ये है कि पर्सनल अटैक ना करें रिबट्टल लेटर में, और हाँ सारे आपके पास जो आर्गुमेंट्स हैं वो रिजेक्शन से आप उनको कम्युनिकेट करें। हाँ, अच्छा, इसके बाद ये है कि आपका कोई आइडिया है वो कोई ऐसा वर्थेबल नहीं है। आप वर्थेबल उस वक्त होगा जब आप उसको मनी मेकिंग में ले आएंगे। मनी मेकिंग महाराज आप उसको किसी टेंजिबल शेप में ले आएंगे, यानी ऐसी शेप में कि वो पेटेंट हो, कॉपीराइट हो या ट्रेडमार्क हो। और इसमें ये है कि अगर ये इन्वेंशन या इजादात ना होती तो आज हमें से हर बंदा जो है जो हम एक बहुत लग्जरियस लाइफ अपने फोर फादर से गुजार रहे हैं, ये इम्पॉसिबल होता।
और इससे वो ज़ौक़ नाम के एक शायर थे, मुझे एग्जैक्ट उनका शेर याद नहीं है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज कुछ इस तरह वर्डिंग है, दुनियाए सुखन से ज़ौक़ क़यामत तलक है नाम, औलाद से दो पुश्त चार पुश्त। क्या औलाद की मदद से आपको सिर्फ कुछ सालों 100 साल 200 साल याद रखा जाएगा, लेकिन अगर आप इंसानियत के लिए अच्छा काम कर गए हैं तो आप हमेशा याद रखे जाएंगे। हमेशा याद रखें कि ये जब आप इन्वेंशन करते हैं, आप ह्यूमैनिटी का कोई मतलब सॉल्व करते हैं, तो आप अंदर से एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत बड़ी होती है कि मैं ह्यूमैनिटी की सर्विस कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें हमेशा याद रखें कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये स्टोरेज की बात करें, तो जब हम एमएससी कर रहे थे तो फ्लॉपी डिस्क होती थी, फिर सीडी रोम आए, फिर यूएसबीज आई, अभी क्लाउड कंप्यूटिंग आ गई है कि आप सारी चीजें यहाँ आप ऑनलाइन रख लें। तो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश थी तभी ये चीजें आ रही हैं और लोगों ने फिर एफर्ट की, इन्वेस्टमेंट की। आप इससे अंदाजा लगा लें कि जो टूथ ब्रश है ये एक एलिमेंट है, इसके ऊपर 4800 यूएसपीटीओ पेटेंट्स हैं। इट मींस इसके अंदर इतनी तो इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं कि इतने ज्यादा पेटेंट्स हुए हैं। अब एक इसकी इम्प्रूवमेंट ये है कि वो जो छोटे बच्चे होते हैं वो आमतौर पर ये ब्रश करने से घबराते हैं, तो वो वैसे टूथ ब्रश आ गए, बच्चे उनको उठाते हैं तो वो उनके अंदर कोई बेल्स होती हैं वो रिंग करना शुरू या लाइट्स ब्लिंक करना शुरू कर देती हैं, तो वो एज अ टाई मतलब बच्चे उसको समझ कर तो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अगर हम इन्वेंटर की बात करें तो एक हमारा कंसेप्ट ये है कि आपकी लैब बहुत हाई फाई हो, बहुत ज्यादा आपके पास वो फंडिंग हो, नो डाउट वो भी एक जरूरी एस्पेक्ट है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ऑब्जर्वेशन और क्रिएटिविटी है और इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च कोलैबोरेशन है। जितने आप अपने स्फीयर से बाहर निकलकर दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट होंगे, जितनी आपकी नेटवर्किंग मजबूत होगी, उतनी आपको ये चीजें हेल्प करेंगी। और ये सारी चीजें हैं ये वेल नोन है, एस्टेब्लिश्ड है रिसर्च के जरिए कि इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च जो है उसकी मदद से, उसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। तो इसकी बात ये है कि एक बात था, अगर आपने कोई ऐसा पेटेंट बना लिया है और आप ये समझते हैं आप कोई ऐसी इन्वेंशन कर रहे हैं और आपको ये लगता है कि पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में कोई और भी उस कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप उस चीज को प्रोविजनल पेटेंट फाइल कर दें। प्रोविजनल पेटेंट वो होता है कि जिसमें क्लेम्स एंड में नहीं होते, आरजी जिसको हम कहते हैं कि पेटेंट एप्लीकेशन, इससे आपको प्रायोरिटी राइट महफूज हो जाता है। फिर 1 साल के अंदर अंदर आप फुल पेटेंट फाइल करके तो आपका राइट आपका ही रहेगा। वो जो दूसरी लैब में या कोई और बंदा पूरी दुनिया में काम कर, अगर वो उससे पहले उसके बाद फाइल करता है तो वो फिर उसको पेटेंट नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा। और हमेशा याद रखें कि जब भी आप किसी के साथ पेटेंट फाइल करने के लिए कोई आप पेटेंट एजेंट या पेटेंट अटॉर्नी हायर करें तो उसके साथ नॉन डिस्क्लोजर तो कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट जरूर साइन करें। बड़ा फेमस और एक है हॉरर स्टोरी है कि आर्मस्ट्रांग ने एफएम रेडियो रिसीवर बनाया था, लेकिन उसके कोई और जो दोस्त थे वो उन्होंने उसको पेटेंट करवा लिया उससे पहले, तो फिर एट द एंड उसने सुसाइड कर ली। तो अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि दो चीजें होती है जब हम फार्मास्यूटिकल्स की बात करें या हेल्थ की। तो एक तो आपने पेटेंट ऑफिस में उस चीज को इन्वेंटिवनेस या पेटेंट आपने ना, उसके बाद आपकी जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है उस कंट्री की, आपने उसके पास जाकर उसको अलग से रजिस्टर करवाना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अमेरिका की बात करें तो आपने एफडीए के पास भी जाना है और आपने यूएसपीटीओ के पास भी जाना है। और एक और चीज ये कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी पेटेंट पुलिस नहीं होती, आपने खुद ही बात करना है कि आपके पेटेंट को कोई इन्फ्रिंज कौन कर रहा है। नो वन इज गोइंग कमिंग एंड गोइंग टू टेल यू कि आपका पेटेंट कोई इन्फ्रिंज कर रहा है। ऑल दो इसके लिए कुछ हैं वो एजेंसीज में जिनकी आप सर्विसेज आप हायर कर सकते हैं। बेटर ये है कि आप खुद बात करें कि आपके पेटेंट को कोई और बंदा तो नहीं इन्फ्रिंज कर रहा है या उसको यूज कर रहा है। अच्छा, जो पेटेंट ग्रांट हो जाता है इसके डज नॉट मीन कि आप उस इन्वेंशन को बना भी सकते हैं, ये सिर्फ ये है कि वो ये करता है कि कोई और नहीं बना सकता। तो इस पर खैर बहुत से ऑब्जेक्शन भी लगते हैं इसी वजह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और एक चीज याद रखें कि जब भी आप क्लेम करें, क्लेम एज मच एज यू कैन। अगर आप क्लेम नहीं करते तो इट मीन्स कि कोई और क्लेम कर लेगा, क्योंकि आप उसको डिसक्लेम कर रहे हैं या डिसओन कर रहे हैं। और जब भी इन्फ्रिंजमेंट होगी, इन्फ्रिंजमेंट की हियरिंग्स होंगी, तो क्लेम जो हैं वो ही बैटल फील्ड होते हैं।
पेटेंटिंग हमारा ये है कि इन्वेंशन पर हमारे रिसर्च बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं, इसमें पेटेंट कोई डिफिकल्ट है? नो, इन्वेंशन जो है, इन्वेंटिंग बहुत डिफिकल्ट होता है, पेटेंटिंग तो बहुत ईजी है। और इसके साथ ही प्रेजेंटेशन के एंड है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आप ऐसे ईमेल पर राब्ता कर सकते हैं, हम पेटेंट और एक ऑफिस में हर वक्त होते हैं। आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप डेफिनेटली हमसे राब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह वी विल ट्राई के। और आपको कोई भी अगर इन्वेंशन है तो हमें दें, इंशाल्लाह वी विल हेल्प यू टू गेट इट।